नमस्कार। जय श्री राम। धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका है। रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह चल रहा है अभी। पिछले 2 भागों में मैंने वही वर्णन किया। आज उनकी विदाई है। राजा जनक जी और उनकी पत्नी किस तरह से अपनी बेटी को विदाई देते हैं, आज वही वर्णन है। अगर मेरी कथा आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। पहले एक गीत हो जाए, उसके बाद कथा। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शीश सिया के चूनर सो है, टीके की छवि न्यारी है। शीश सिया के चूनर सो है, टीके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान के प्यारी है। रघुवर को जान के प्यारी है, रघुवर को जान के प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ी सो है, कंगना की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सो है, कंगना की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान के प्यारी है। रघुवर को जान के प्यारी है, रघुवर को जान के प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। श्री सीता रामचंद्र जी की जय। अब राधे श्याम रामायण की कथा कंटिन्यू चलती है। और माता की भांति महारानी इन सब पर बल जाती थी। अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। थाली दासी दल चंवर डुलाता था, वनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का, हम अचरज एक सुनाते हैं। हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है सबसे बड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बड़हार का करने लगे नृपाल। जन्मा से में न्योतनी हुई नियम अनुसार, दोनों दिश होने लगी विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यशगान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमा। उत्तर में वर पक्ष ने कर अति शिष्टाचार, उत्तर में वर पक्ष ने कर अति शिष्टाचार। कन्या वालों से किया यह विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुई राज बढ़हार। वराहार उसको कहें अथवा कहें बहार। सियावर रामचंद्र शंकर हरे उमा। पंगत के आगे ही पंगत मणि जटित स्वर्ण पात्रों की थी। खडरस 36 प्रकारों की जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सूपकार स्वादिष्ट वस्तु में लाते थे। संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुँचाते थे। बढ़हार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें। अनगिनती की गिनती लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वाद युक्त थे, इतना ही कह देना है सब वरहार में प्रस्तुत सब ये थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़हार। नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमा। बिगड़ गई हैं आजकल इन गीतों की रीत। अब तो गारी गा नहीं है ब्याहों की रीत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमा। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी। मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमुदित करती थी। अब की नारियां सीठने सा उत्सव के लिए लजाती हैं। अपनी ही हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी भद्दी कितनी गंदी कितनी अपवित्र प्रथा है यहाँ। क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है यह। अनसुईया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही हैं। हाँ, सरस्वती की पुजारिने कितनी मतहीन हो रही हैं। माताओं काम समझ से लो सौगंध आज से खाओ तुम। गालियों सीठनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से है हुआ वह आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बढ़हार का जब ही राजसी भोग। चले मान आओ पान ले जन्मा से सब लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमा। अगले दिन होने लगा कंकण रीत रिवाज। गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमा। आओ कंगना खिलाओ रे, आओ कंगना खिलाओ रे। मोद मंगल मनाओ रे, मोद मंगल मनाओ रे। थाल में नीर भरवाओ, थाल में नीर भरवाओ और सुख पाओ रे, और सुख पाओ रे। गांठ कंगने की खुलवाओ, गांठ कंगने की खुलवाओ और सुख पाओ सब रे। आओ कंगना खिलाओ रे, मोद मंगल मनाओ रे। कंकन खुलाने की एक रीत होती है, उसी के ऊपर है गाना।
इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे, नित्य नए जीवनार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा करुमात। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभ बार, पल काटी का आदि सब हुए यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल इस ओर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, चला चली के समय जब व्याकुल था रनिवास। माँ की प्यारी लाडली आए माँ के पास, लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन। बिछुड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। उन्हीं स्वरों में माँ मेरी मुझसे है छूटती, मैं कैसे धरूं धीर। माँ मेरी है मुझसे छूटती, माँ मेरी है मुझसे छूटती, मैं कैसे धरूंगी धीर। माँ मेरी है मुझसे छूटती, मैं कैसे धरूंगी धीर। जिसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, जिसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, नारी धर्म सभी सिखलाया, नारी धर्म सभी सिखलाया। माँ मेरी है मुझसे छूटती, मैं कैसे धरूंगी धीर। सीता जी बोल रही हैं। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वह मात, कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। न रो मेरी लाडोरी नैनों भरे नीर, न रो मेरी लाडोरी, उनकी सीता जी की माता बोल रही हैं। न रो मेरी लाडोरी नैनों भरे नीर, जापत की पूजा करियो, जापत की पूजा करियो, सास ससुर की सेवा करियो, जापत की पूजा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। ना रो मेरी लाडोरी भरे नैनों में नीर, ना रो मेरी लाडोरी भरे नैनों में नीर। माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बहन, विदा हेतु आए सभी राघव करुणायन। देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात, समझ प्राण सम पुत्र सम कही हृदय की बात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, हे रघुनंदन कुलभूषण तुम रवि कुल में रवि समान बेटा। चिरजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें, पंचों के कर विधि सहित दान दी थी यह प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ, यह हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ या पकड़ाती हूँ। टहलुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना, उसके जिसके तुम ही तुम हो अपराध क्षमा करते रहना। यह कहकर रघुवीर को देखा सहित स्नेह, यह कहकर रघुवीर को देखा सहित स्नेह। इतने ही में वहाँ पर आए नृपति विदेह, बोले हे रघुवंश मणि हे रघुवंश किशोर।
बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमा। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र यह रूप चमत्कारी देखा। अनुभव ये होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा तब तलक विदेही रहा जनक, पर आज ब्रह्म को सन्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद सुख धाम तुम्हारी जय होवे, शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे, शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्काए यह वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ, नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। विदा हुए बधुओं सहित चारों राजकुमार, दाइज था इतना समय भी विविध प्रकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमा, गुरुवर मुनिवर को शीस नवा दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे। प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं, अवधेश लौटने को कहते वे प्रेम पगे लौटते नहीं। बरियाई मिथिला फिरे विरह व्यथा के साथ, फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। वह छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान, बैठी नृप के हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुँच अवधेश ने की सब रीति सप्रीत, कंकड़ छड़ियाँ आदि जो की वैवाहिक रीत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमा। अयोध्या पहुँच चुके हैं श्री रामचंद्र जी अपने सीता जी को लेकर। चारों राजकुमार अपनी चारों राजकुमारियों के साथ अयोध्या नगरी पहुँच चुके हैं। अब उनकी माताएं उनकी आरती उतार रही हैं। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, जब दिए पिता के हाथों में मुनिवर ने हाथ भाइयों के। सिर रहा झुका ही दशरथ का मुनि के महान उपकारों से, मुनि तो स्नेह के भूखे थे खुश हुए हृदय के भावों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर, आश्रम को विश्वामित्र गए उर्मे राघव की छवि लेकर। उसी रात की एक है और जरा सी बात, शयन किया जब राम ने तब आई सब मात। जग न सके प्रभु सो गए नींद भरे थे नैन, माताएं बलिहारी हो बोली ऐसे बैन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे उमा। सारी माताएं अपने बच्चों से पूछ रही हैं, रामचंद्र जी से पूछ रही हैं कि आपने शिव का इतना विशाल धनुष कैसे उठा लिया, कुछ हमें भी बताइए लला।
लाल कैसे शिव का धनुष उठाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया, राम कैसे शिव का धनुष उठाया, राम कैसे शिव का धनुष उठाया। कोमल कमल समान करो ने, कोमल कमल समान करो ने, ऐसा बल दिखलाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। कैसे पुत्र ताड़का मारी, कैसे पुत्र ताड़का मारी, ऋषि का यज्ञ कराया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। पथरी से गौतम पत्नी को, पथरी से गौतम पत्नी को, कैसे नारी बनाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया, राम कैसे शिव का धनुष उठाया। अचरज की बातें सब तेरी, अचरज की बातें सब तेरी, तेरी अद्भुत माया, राम कैसे शिव का धनुष उठाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। परशुराम का मदमर्दन कर, परशुराम का मदमर्दन कर, सिया ब्याह घर लाए, लाल कैसे शिव का धनुष उठाए, लाल कैसे शिव का धनुष उठाए, राम कैसे शिव का धनुष उठाए। जब विश्वामित्र जी ले गए थे तब से माताएं मिली नहीं थी अपने चारों बेटों को, इस राम लक्ष्मण जी को नहीं मिली थी जब से विश्वामित्र जी ले गए थे। अब उन्हें सारी बातें पूछनी थी रामचंद्र जी से कि आपने कैसे किया, ताड़का को कैसे मारा, गौतम ऋषि की पत्नी को आपने कैसे तारा, परशुराम जी को कैसे समझाया आपने, सीता जी को भी ब्याह करके घर ले आए। तो उन्हें सारी बातें जाननी थी भगवान जी से, वही पूछ रही हैं। कुछ सोते सोते जगे वे रघुकुल के लाल, बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल, कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम, इन चरणों की कृपा से विजयी हैं यह राम, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। नमस्कार। राम विवाह संपन्न हुआ। अब आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगी। अगर मेरी कथा आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार। जय श्री राम।